हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 7th में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। बच्चों, आज हम लोग इंटीजर्स चैप्टर पर ही कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चों जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 1 सीखते हैं और पार्ट 2 या 3 में फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स पर है। इसमें आपको एक ब्लैंक प्लेस दिया होगा हर एक क्वेश्चन में और उसमें आपको एप्रोप्रिएट आंसर अपना फिल करना होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, डैश यानी फिल इन द ब्लैंक इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। यानी पूछा गया है कि कौन सा इंटीजर ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है लेकिन बच्चे जल्दबाजी में इसको समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जब हमने आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया था कि कैसे पहचानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात होगी तो हमेशा अपने माइंड में आप नंबर लाइन को ले आइएगा। यानी नंबर लाइन को बेस बना के अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो हमने देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन बना भी दिया है और नंबर लाइन में आपके हमने एक 0 ले लिया है। ये आपका 0 है यहाँ पर और 0 के राइट साइड में आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब नंबर लाइन हमने आपसे क्यों कही है कि नंबर लाइन पर फोकस करना है ध्यान आपको, क्योंकि नंबर लाइन पे आपने सीखा है कि नंबर लाइन पर जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव करते हैं इंटीजर्स बड़े होते जाते हैं और नंबर लाइन पर जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं इंटीजर्स छोटे होते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है केवल। तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे कहाँ से शुरू हो रहे हैं? नंबर लाइन पर आप पहचानिए -1 से शुरू हो रहे हैं। अब -1 से जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स छोटे होते जाएंगे और जैसे जैसे आप राइट में जाओगे आपके इंटीजर्स बड़े होते जाएंगे। लेकिन आपसे केवल नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा गया कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की शुरुआत -1 से हो रही है। -1 के राइट साइड में कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है और -1 के लेफ्ट में जैसे जैसे आप मूव करेंगे इंटीजर्स छोटे होते जाएंगे। यानी -2 ये -1 से छोटा हो जाएगा, -3 जो है वो -2 से भी छोटा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है ये सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर है और इसके लेफ्ट में जैसे आप बढ़ोगे नेगेटिव इंटीजर छोटे होते जाएंगे। यानी -1 जो है वो सबसे पहला इंटीजर है नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर है। तो आपका आंसर होगा सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है? -1। तो आप यहां पे लिख दोगे -1। तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं और अक्सर गलतियां होती हैं बच्चों से। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0। यानी किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या आंसर आपका आएगा। तो आपको एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं कि अगर आप किसी भी इंटीजर को जैसे 3 डिवाइडेड बाय 0
इसका मतलब ये है कि किसी भी इंटीजर को आप अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो तो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब बच्चों होता है कि 3/0, यानी आपका डिवाइजर जो है वो 0 है। यानी जब आप डिवाइड करोगे तो 0 की टेबल आपको रीड करनी पड़ेगी, और 0 की टेबल आप जितनी बार भी रीड करेंगे हमेशा 0 ही आएगा, यानी आप 3 तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, है ना। तो 0 की टेबल आप पढ़िए और इतनी बार पढ़िए कि वो 3 आ जाए, या 3 तो 3 कभी आएगा नहीं। 0 1 आर 0, 0 2 आर 0, 0 3 आर 0, 0 4 आर 0। तो यानी 0 से जो डिवीजन होता है, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कभी भी पॉसिबल डिवीजन नहीं होगा, यानी डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कि द डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, कि किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर 0 को अगर आप डिवाइड करते हो किसी इंटीजर से, यानी इसमें हम पोजीशन अगर बदल दें, 0 को ऊपर कर दें और 3 को नीचे कर दें, यानी आपका जो 3 है वो डिवाइजर हो जाए और जो 0 है वो डिविडेंट हो जाए, तो 0/3, यानी अगर आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे, नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आता है। यानी 0 को डिवाइड करने पर 0 आता है, लेकिन 0 से डिवाइड करने पर कोई भी डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, यानी डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। तो 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 22 इज, यानी -1 को, है ना, द इंटीजर हुज प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट आपको दिया है 22, इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 22, यानी आपको प्रोडक्ट 22 दिया। प्रोडक्ट हमेशा 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स का होगा, तो यहाँ पे हम 2 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, उनमें से एक है -1, यानी एक इंटीजर -1 है, और इस -1 को किस दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया है ताकि प्रोडक्ट आ रहा है 22, यानी प्रोडक्ट यानी आंसर हमारा 22 है, तो -1 को हम किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 22 आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है साइन को लेकर के। तो सबसे पहले साइन पे ध्यान रखिए, यहाँ पे -1 है और आपका आंसर आ रहा है प्लस में, इसका मतलब जो दूसरा इंटीजर होगा वो भी माइनस में ही होगा, क्योंकि जब वो माइनस में होगा सेकेंड इंटीजर और ये पहला इंटीजर भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में आंसर आएगा, और ये +22 आपका आंसर आ भी रहा है। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि जो दूसरा इंटीजर है वो भी माइनस में है। अब दूसरी चीज 1, अब 22 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 1 है, अब 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाए, तो 1 को तो आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 22 आएगा। तो यानी हमारा जो नंबर है वो 22 है, और उसका साइन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा -22। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, -1 इंटू -22 अगर आप करोगे तो आपको +22 मिल जाएगा। यानी -1 को अगर -22 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उस केस में प्रोडक्ट आ रहा है 22। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, -15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी किस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि 120 आ जाए। ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपको टेबल्स याद हैं तो हमेशा टेबल्स जरूर याद रखिए। तो 15 की टेबल आप पढ़िए, 15 की टेबल में कितनी बार पढ़ने पर 120 आता, तो आप जानते हैं कि 15 8s आर 150, यानी 15 को अगर 8 टाइम्स 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे या 15 को 8 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा। तो यानी आंसर तो 8 होना पक्का है। अब साइन की बात करते हैं, ये है माइनस और ये अब प्रोडक्ट आ रहा है प्लस में, सेम वही कंडीशन है। तो माइनस यानी यहाँ पर जो इंटीजर होगा वो भी माइनस में होगा, तभी माइनस इंटू माइनस तभी प्लस होगा। और नंबर यहाँ पे इंटीजर कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 8, यानी 15 8s आर 120 होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस तभी प्लस होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
8, 15 8 आर 120 और ये भी माइनस का 8 होगा और ये माइनस का 15 पहले से ही है, तो -15 इंटू -8 इज इक्वल टू 120। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, डिवीजन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। किस नंबर को 6 से डिवाइड किया जाए कि 12 आ जाए? यानी डिविडेंड आपको निकालना है, डिवाइजर आपका -6 है और कोशेंट आपका -12 है। अब ये तो आप ओरल अपने आप से समझ सकते हो कि किस नंबर को 6 से डिवाइड करने पर 12 आएगा। इसमें भी आपको टेबल्स आनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पे डिविडेंड हमें फाइंड करना है तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है, पूरा पूरा कोशेंट आ रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर तो 0 ही हो गया। अब सिंपल सा हमारा जो एल्गोरिथम है वो इतना ही बचा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो यानी अगर हमें डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर इनटू कोशेंट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम डिवाइजर इनटू कोशेंट कर देते हैं तो हमारा डिविडेंड निकल आएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख भी दे रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन यहां पर रिमाइंडर हमारा है 0, तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। और हमें डिविडेंड निकालना है, यानी किस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 12 6 आर, टेबल्स तो याद ही है आपको, ना हो तो याद कर लीजिए, 12 6 आर 72। तो यानी आपका ये यहाँ पे 72 आपका होगा इंटीजर। इसको अगर आप -6 से डिवाइड करोगे तो -12 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि इंटीजर्स चैप्टर पर बेस्ड है और एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ध्यान करके रिवाइज करके फिर इनको आप करिएगा। और टेबल्स जरूर याद करिए, ये आपको बार बार कहा जा रहा है, टेबल्स याद रहने से आपका काम आसान हो जाएगा। अगली क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।